आज मैं आपसे कहूँ कि इंडिया की एक कंपनी सिर्फ जिंक ही नहीं बल्कि सिल्वर भी प्रोड्यूस करती है और डिविडेंड देने के मामले में इन्वेस्टर की फेवरेट बनी हुई है। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है हिंदुस्तान जिंक। तो हेलो टीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में। पहले फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर टेक्निकल डिस्कस करेंगे। तो टीम, फंडामेंटल डिस्कस करने के लिए मैंने स्क्रीनर ओपन कर लिया है। अभी इस कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है वो है 560। कंपनी का पीई चल रहा है 17.2। जो एवरेज पीई होता है इस सेक्टर का वो होता है 10 से 15। तो ये काफ़ी डिसेंट है, ठीक है। बुक वैल्यू 53 रुपीज़, बुक वैल्यू थोड़ी सी कम है। अब बात करते हैं डिविडेंड की। जैसा कि मैंने बताया कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है, ठीक है। अब बात करें आरओसी आरओई की। इनके रिटर्न इक्विटी पे 76% है जो कि फिनोमिनल है। मैं तो यही बोलता हूँ 12% से ज़्यादा का रिटर्न मिलना चाहिए। 76% इज़ अ लॉट। शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूं तो 61% ऑलमोस्ट कंपनी के पास ओनरशिप है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 40% या उससे ज्यादा हो तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। मुनाफा हो रहा है कंपनी को, कितना हो रहा है, उस बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है। प्रॉफिट्स इनका ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही हो रहा है। ये थोड़ा सा डाउन हुआ है क्योंकि साइक्लिक बिजनेस है, कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी एज ऑफ नाउ कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। बात करें बैलेंस शीट की तो सिंपल आप लोग देख लिया करो कि एसेट्स कंपनी के पास इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। जैसे कि अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो एसेट ऑलमोस्ट स्टेबल हैं, जो कि क्वाइट डिसेंट है। अब बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर। तो टीम, टेक्निकल डिस्कस करने के लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो एक अप ट्रेंड, फिर साइडवेज, फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक आया है। तो जैसे कि अगर मैं पाथ बना के दिखाऊं आप लोगों को, ये हाई, ये लो, ये फिर हाई, ये लो, फिर उसके बाद ये हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। एज ऑफ नाउ देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अगर मैं एंट्री लेवल की बात करूं तो ये इसका रेजिस्टेंस है। जब ये 800 पॉइंट एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है, जब ये इसे ब्रेक करेगा तो आप इन्वेस्टिंग के लिए जा सकते हो। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, अगर ये सपोर्ट इसने 377 का ब्रेक किया तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। बाकी ओवरऑल शेयर अभी मिड रेंज पे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। लेट्स सी, जो सिनेरियो है वो बुलिश है, बाकी देखते हैं। ये ऐसे नीचे की तरफ भी आ सकता है, ये ऐसे भी एक डाउन ट्रेंड भी फॉर्म कर सकता है। आप लोग मुझे बताओ कि ये बेरिश जाएगा या बुलिश जाएगा। आपका क्या व्यू है, कमेंट्स ड्रॉप करो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले स्टॉक एनालिसिस के साथ। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।